जबलपुर के नर्मदा घाटों पर अवैध शराब की बिक्री को लेकर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का गुस्सा एक बार फिर सामने आया है। उन्होंने जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय से सीधी बात करते हुए कहा कि अवैध शराब रहेगी या फिर आपके अधिकारी आप खुद तय कर लें। पीडब्ल्यूडी मंत्री का एसपी को हिदायत देने का वीडियो भी सामने आया था। दरअसल मंत्री राकेश सिंह नर्मदा घाट पर नर्मदा जयंती की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने नर्मदा किनारे अवैध शराब बिक्री की शिकायत की थी, जिसके बाद मंत्री राकेश सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पुलिस को सब कुछ पता है, लेकिन अवैध शराब की बिक्री पर अब तक कोई रोक नहीं लगी है। शराब रहे या ये लोग रहे, आप तय कर लीजिए कोई। नहीं, मेरा कहना दूसरा है। सबको सब पता है, पुलिस को पता है, वो बंद होना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूँ। मैं कल सारे अपने पश्चिम के थाना प्रभारी और आपके साथ में कल बैठना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये शराब बंद नहीं कर पाए तो फिर हमको इनको नहीं रखना है। ये आप तय करिए। ये सब चीजें यहाँ में घाट पे अगर चलेगा तो फिर बाकी क्या होगा। तो देखिए, अवैध शराब बिक्री पर भड़के राकेश सिंह ने सीधे तौर पर दो टूक शब्दों में कहा कि आप रहिए ये अवैध शराब। तो उन्होंने कहा कि अवैध शराब अगर नहीं बंद कर पा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि फिर आपको बदल दिया जाए। वो अधिकारी को लेकर कह रहे थे। तो नर्मदा जयंती का समय था जब तैयारियों को लेकर वो अधिकारियों से बैठक कर रहे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने नर्मदा किनारे अवैध शराब की बिक्री की शिकायत की, जिसके बाद मंत्री राकेश सिंह कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को उन्होंने कहा कि पुलिस को सब कुछ पता होता है। अवैध शराब की बिक्री पर अब तक रोक नहीं लगी है, इसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। देखिए, हाल ही में महेश्वर में कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि उज्जैन समेत 17 धार्मिक स्थलों पर भी शराबबंदी की खबर सामने आई थी। नर्मदा किनारे पहले ही शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ शराब बिक्री हो रही है, जिस पर कड़ा रुख अपनाते हुए राकेश सिंह ने सीधे तौर पर दो टूक शब्दों में कहा कि अधिकारी यहीं रहें या शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगानी होगी, वरना वो अधिकारी को बदलने की बात भी करते हुए नजर आए। सोमनाथ जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नर्मदा किनारे अधिकारियों से बैठक कर रहे थे नर्मदा जयंती के दिन सोमनाथ, और जाहिर सी बात है जब वो चर्चा कर रहे हैं तो उनकी नाराजगी का जो वीडियो है वो भी सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि नर्मदा के किनारे अवैध शराब की बिक्री रहेगी या फिर वो पुलिस अफसर जिसके प्रति उनकी नाराजगी थी। सवाल ये है कि क्यों आखिर अवैध बिक्री शराब की हो रही है, क्यों ये मामला इतना बढ़ रहा है। अधिकारी हैं और वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं आपको सब कुछ पता है, यानी पुलिस की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। सीधे तौर पर नाराजगी उनकी आई सामने। सोमनाथ, देखिए, बता दें कि जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है राकेश सिंह ने अभी नर्मदा जयंती की तैयारी को लेकर ग्वालीघाट में बैठक आयोजित की थी। तो बैठक में उन्होंने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया कि मतलब जो शराब की बिक्री अभी भी लगातार नर्मदा तट के आसपास जो व्यापारियों द्वारा, दुकानदार द्वारा और अवैध तौर पर की जा रही है, तो उसको पूर्णतः रोकने के लिए उन्हें एसपी को तुरंत निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की शराब जो बेची जा रही है और क्यों बेची जा रही है उसको लेकर पुलिस का पूरा संरक्षक है, इसलिए पुलिस अधिकारियों को जो भी उन पे लिप्त है उनको हटाया जाए और नई व्यवस्था लगाई जाए। अगर शराब बिक्री पाई गई और पीडब्ल्यूडी मंत्री का कहना है कि हमें भी ये पता है कि कहाँ पे बिक्री हो रही है, क्या हो रही है, अगर हम अपने उस पे आएंगे तो सब चीजें सामने आ जाएगी। तो पुलिस अधीक्षक को साफ तौर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने निर्देश दिया और बैठक में सबके सामने इस तरह की बात की है। जो एक सोशल मीडिया में एक वीडियो ये वायरल भी हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री का नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य पे किस तरह बैठक में क्या निर्देश दिए गए, और पूरी तरह वैसे भी जो 17 जगह शराब की बंदी मुख्यमंत्री द्वारा की गई है और ये बड़ा निर्णय लिया गया था और नर्मदा तट के आसपास पूर्व में भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बाद भी लगातार शराब की बिक्री की जा रही है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री का रुख सामने आया। जी बिल्कुल कड़ा रुख अख्तियार किया है उन्होंने और सीधे तौर पर हिदायत दी है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शराब की अवैध बिक्री को बंद नहीं कर पा रहे हैं तो पुलिस जो अधिकारी हैं उनको बदल दीजिए, जो अफसर हैं उनको बदल दीजिए। इस तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक चीज़ जो उन्होंने इशारा किया कि पुलिस को सब कुछ पता है, यानी पुलिस की नाक के नीचे अवैध शराब या शराब माफिया पनप रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ
उन धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी की बात कही जा रही है। यानी अगर इस तरीके से किसी भी जगह की पुलिस लिप्त पाई जाती है या उन पर किसी तरह के आरोप लगते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ जब नर्मदा किनारे आप पहले से ही जब शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है, यहाँ पर उपलब्ध हो पा रही है, तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा? सिस्टम में कुछ ऐसे जो लोग हैं उन पर फिर सख्ती दिखानी होगी सरकार को। देखिए, इस तरह का जो लगातार पुलिस का संरक्षण लगातार प्राप्त होता है। पूर्व में भी अभी जैसे 4 हत्याएं हुई और जुआ चल रहा था जिसको लेकर कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर अब उनकी जो नाराजगी है वो निकलकर सामने आई। बहुत शुक्रिया सोमनाथ जानकारी के लिए। तो देखिए, नर्मदा किनारे अवैध शराब की बिक्री का मामला उठा जिस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की नाराजगी सामने आई और उन्होंने सख्त हिदायत दी कि इस तरह की अवैध शराब की बिक्री बंद होनी चाहिए।